सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर क्लास 10th का। ये चैप्टर है काव्य खंड से हम ले रहे हैं। क्षितिज बुक नाम से एक बुक है क्लास 10th में, आपको सब बच्चों को पता ही है। तो उसका चैप्टर 1 है काव्य खंड का सूरदास की पद। आज हम करने वाले हैं इसको स्टार्ट। इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे से वीडियोज, क्वेश्चन बैंक्स के कुछ क्वेश्चंस और पूरा जो भी कोर्स है आपको कराने वाले हैं हम। सो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में और भी दे दी जाएगी इस चैनल के बारे में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को करते हैं स्टार्ट क्योंकि आपका टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट। सो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट क्योंकि हम उसे नहीं कर सकते हैं वेस्ट। ये एक कविता है, आपको अगर इसे पढ़ने का मन हो आप बता सकते हैं, मैं इसकी अलग से वीडियो डाल दूंगा। इसमें से कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, सो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ाते हैं। सो देखिए, हमें सूरदास के पदों को देखना है तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, लेखक परिचय के बारे में हमको जानना होगा। क्योंकि देखिए, आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो लेखक परिचय आप ज़रूर एक बार कर जाएं, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, जो उसमें आता है पद्यांश उसमें पूछ लिया जाता है कि उनका जन्म कब हुआ लेखक का। देखो ये रहा लेखक का जन्म कब हुआ, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी, ये ग्रंथ है इनके, ऐसे ग्रंथों के बारे में, कहाँ जन्म हुआ, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। माना जाता है, इससे क्या मतलब है कि ये बहुत पुरानी डेट है, मतलब बहुत पहले की बात है ये। सो इसकी प्रॉपर चीज जो अब तक नहीं पता चल पाई है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। ओके एवरीवन, आगे बढ़ाएं। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकटतम, इसका मतलब क्या, मथुरा नाम की एक जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, आप जानते हैं। आगे क्या है, एक मान्यता के अनुसार, कुछ लोग मानते हैं, प्रॉपर नहीं है ये चीजें, मानते हैं कि उनका जन्म मथुरा के निकटतम रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। देखिए, एक मान्यता और दूसरी मान्यता आ गई। या तो देखो ये रुणकता नाम में हुआ है या रेणुका क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, माना जाता है मथुरा के पास। बट जो दूसरी मान्यता है लोगों की, वो क्या है, दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थल दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। सो दूसरी मान्यता, देखिए अब जो बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न है वो 40 नंबर के एमसीक्यू आएंगे और जो नंबर्स बचेंगे उनके जो रिटन वगैरह आएंगे। ओके, सो उनमें ये आ सकता है, आप इसे कर सकते हैं। मैं इसके जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू वो भी आपके लिए लेके आऊंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आपको फुल कोर्स जो है इस चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। सो आपको भटकने की नहीं है जरूरत, आराम से पढ़िए, अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वापस उसको बता देंगे एक वीडियो के अनुसार। ठीक है, दूसरी मान्यता में क्या है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। कहाँ माना जाता है, सीही में। एमसीक्यू बन सकता है कि दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली में उनका जन्म कहाँ माना जा सकता है, मथुरा में पहली मान्यता के अनुसार कहाँ माना जा सकता है। जो भी इन दोनों में, रुणकता या रेणुका में, जो भी ऑप्शन आए आप उसे कर सकते हैं। ठीक, ओके। आगे क्या है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो क्या है, ये वल्लभाचार्य कौन थे, इनके टीचर मान लीजिए आप। ठीक है, ये भी आ सकता है सूरदास के जो टीचर थे वो कौन थे, मतलब जो भी उनके अध्यापक थे वो कौन थे। तो ये किसके शिष्य थे, ये भी आ सकता है। तो वो आ सकता है इनके वल्लभाचार्य के। ठीक है, उनके अष्टछाप कवियों में ये जो थे सूरदास, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। ओके, वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच एक गऊ घाट है, वहां पर ये रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और यहाँ पर एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर ये रहा करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। ये एकदम प्रॉपर चीज जिसमें बताई गई है कि उनका निधन कहाँ हुआ, यह आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। भले डेट ना आए बट हो सकता है कि ये पारसोली आ जाए। ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। किसका, सूरदास जी का। ओके एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सो देखिए, उनके कितने ग्रंथ थे, क्वेश्चन आ सकता है कि उनके सूरदास जी के कितने ग्रंथ थे। तो कितने ग्रंथ थे, 3। तीनों के नाम भी आ सकते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर। तो इसमें क्या है, सूर सारावली भी है, उनका एक ग्रंथ था। 3 ग्रंथ ये रहा, एक सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ठीक है, इन तीनों ग्रंथों में सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ।
सो हम क्या कह सकते हैं, जो सूरसागर ग्रंथ था तीनों में से सर्वाधिक लोकप्रिय, मतलब उसे लोगों ने ज्यादा पसंद किया। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। इसमें क्या बताया गया, जो भारतीय समाज है, पशुपालन, अंतरंग चित्र, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण उनकी उसमें दिया गया है। जो भी उनकी कविताएं उन्होंने जो लिखी हैं उनमें मिल जाता है, सब उनके बारे में वो बताते हैं। ठीक है, सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। देखिए, वात्सल्य और श्रृंगार के जो सूरदास हैं वो अच्छे एक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम का प्रतिष्ठित करता है। सूर में मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया है। इसमें क्या बताया गया है, गौरव गाथा के माध्यम, मतलब जो सूरदास जी हैं उन्होंने गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया। ठीक है, उसमें जीने की ललक पैदा करी, जो लोग थे, मनुष्य थे, उनमें जीने की ललक पैदा करी। ओके, उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। जो उनकी कविताएं हैं आपने सुनी हो शायद, बहुत अच्छी कविता होती हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं। उनकी कविताओं में बहुत अच्छी ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप होता है, मतलब अच्छे से उसमें अच्छे से वर्णन होता है। ठीक है, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ओके, अब ये आगे एक बॉक्स है, पिंक बॉक्स, इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। इसमें क्या बताया जा रहा है, इस पिंक बॉक्स में बताया जा रहा है चैप्टर के बारे में। ठीक है, चैप्टर में हुआ क्या है। ओके, इसे पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स इन चीज़ों को नहीं बताते हैं, बट हमारा चैनल आपको जरूर बताएगा वीएम एकेडमी की चीज़ें है क्या है, क्योंकि जो बोर्ड है वो कैसे भी कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूरसागर के भ्रमर गीत ये उनका एक वो रहा है। ठीक है, पद रहा है, उसमें से 4 पद लिए हैं ओनली। ठीक है, उनका एक रहा होगी पुस्तक बड़ी, तो उसमें से 4 पद लिए हैं बस। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। तो जो कृष्ण थे वो मथुरा चले गए जब और स्वयं ना लौटे, उन्होंने क्या किया, जो गोपियां थी उनकी, जिनके साथ वो खेला करते थे, डांस किया करते थे, लीलाएं करा करते थे, तो उनके पास उन्होंने क्या किया, संदेश भेजा उद्धव के द्वारा। ठीक है, उद्धव ने निगुण एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। जो उद्धव थे उन्होंने योग के बारे में उनको बताया कि आप योग करेंगे तो आपको श्री कृष्ण जल्दी मिल जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। और उनकी जो विरागनी, जो उनके उसके जो गोपियां थी उनके अंदर थी कि कृष्ण हमें मिलने आएंगे, तो वो जो थी वो शांत करने आए थे कि नहीं अभी नहीं आ रहे वो, आप योग करिए, योग से आपको कृष्ण मिल पाएंगे। ओके, गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्गों को पसंद करती थी। देखिए, आपने हर पिक्चर में कृष्ण जी की, लिटिल कृष्ण, बहुत सारे पिक्चर्स हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से कितना प्यार करती हैं, कितना प्रेम करती हैं। वो योग को नहीं बिल्कुल भी बढ़ावा देती हैं, वो प्रेम मार्ग को ही बढ़ावा देती हैं। ओके, इस कारण उन्हें भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। ठीक है, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, जो उनका लिखा हुआ है सूरदास जी का, उसके बारे में। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव का पर व्यंग्यवार छोड़े। देखिए, जो गोपियां हैं उन्होंने क्या करा, भ्रमर के बहाने, बातों के बहाने उन्होंने क्या करा, व्यंग किया है। किसके ऊपर, उद्धव के ऊपर। ठीक है, उद्धव जो थे कौन थे, बहुत बड़े श्री कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, क्या है कि जो उन्होंने क्या कहा है, गोपियों ने कहा है, उन्होंने ये जो शिकायत है वो वर्जित है। कैसे, कि उद्धव कभी स्नेह, मतलब जो उद्धव हैं वो कभी श्री कृष्ण से अच्छे से प्रेम करते, प्रेम के धागे से बंधे होते, तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि जो विरह की वेदना, जो उनके अंदर उनसे मिलने की इच्छा है, उससे वो कर पाते, अच्छे से पता कर पाते कि इन्हें क्या बात है। बट वो बस श्री कृष्ण की भक्ति योग साधना से करा करते हैं, वो प्रेम के द्वारा नहीं करते हैं, तो उन्हें उसके बारे में नहीं पता है।
ठीक है, अब दूसरे पद के बारे में क्या है, दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई और अभिव्यक्ति करती है। उनके गोपियों के अंदर जो अभिलाषाएं हैं मन की, वो मन के अंदर ही रह गई। किस पद के अंदर? दूसरे पद के अंदर। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप थोड़ा सा इन्हें देख लीजिएगा। ओके, तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम की दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। वो क्या करती हैं गोपियां? अब तीसरे पद में बता रही हैं कि जो आप ये योग संदेश लेके आए हो, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। ठीक है, अब आगे क्या जाए? अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। ओके, ये हो गया। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं। जो चौथा पद आएगा उसमें उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। जो कृष्ण है वो पहले बस प्रेम करा करते थे, बट अब क्या है, वो उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। अब क्या है आगे? अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, जो उद्धव हैं उनको बता रहे हैं कि राजधर्म मतलब क्या है? प्रजा का हित। ठीक है, याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं पदों को। ठीक है, तो ये पहला पद स्टार्ट होता है यहाँ से। अब यहाँ से पूरी कहानी आप अच्छे से इसे पढ़ पाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो उद्धव हैं ये इनके पास आए हुए हैं योग संदेश के बारे में बताने। सो अब ये आ चुके हैं। अब आगे का प्रसंग हम देखते हैं क्या है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। कौन बोल रहे हैं? ये गोपियां बोल रही हैं कि जो तुम उद्धव कौन है? उद्धव जो कृष्ण के भक्त हैं, वो बता रही हैं उनसे, उद्धव तुम तो बहुत बड़भागी हो। उद्धव तुम बहुत बड़भागी मतलब क्या है? बहुत आप कृष्ण जी के अच्छे वो, ठीक है, आप बहुत ही बड़भागी हो, आप बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, क्या है कि आप कृष्ण के पास रहकर भी नाहिन मन अनुरागी, कि उनकी तरफ आपका मन आकर्षित नहीं हुआ। ठीक है, वो क्या कह रही हैं? उद्धव तुम बहुत बड़भागी हो मतलब बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से हमेशा दूर रहे हो, तुम प्रेम के आकर्षक को नहीं जानते हो। आगे क्या? पुराण पात रहत जल भीतर तारस देह ना दागी। अब आगे क्या है? जैसे कमल का, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कमल आपने देखा होगा कीचड़ में रहता है, ठीक है, पानी के अंदर रहता है, बट आपने देखा होगा उसके ऊपर एक भी बूंद पानी की कीचड़ की उसके ऊपर नहीं आती कभी। ठीक है, वो उससे अलग आ भी जाए ना तो बिल्कुल पीछे की तरफ निकल जाती है, उससे फिसल जाती है। तो आगे क्या है? पुराण पात रहत जल भीतर, उसमें क्या है? प्रेम के जो सागर मान लीजिए, उसमें रहकर भी, कौन? उद्धव, प्रेम के सागर में रहकर भी तुम आज तक कृष्ण से आकर्षित नहीं हुए हो, मतलब तुम्हारी जो देह है वो बिल्कुल ना दागी है, मतलब उस पर एक भी दाग नहीं लग पाया है। जौ जल माह तेल की गागरी, मतलब जो तेल की गागरी होती है कैसी होती है? देखो आपने देखा होगा पानी और जो तेल होते हैं वो कभी मिक्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी का होता है वो, आपने साइंस में पढ़ा होगा। देखिए जो हमारे चिकने घड़े होते हैं, ठीक है, उसे आप पानी में डालिएगा और जैसे आप उसे निकालेंगे, उस मटके के ऊपर एक भी पानी की बूंद आपको नहीं दिखाई देगी, वो तुरंत वहां से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। उसी प्रकार उद्धव है, वो प्रेम के रस में रहकर भी आज तक प्रेम से आकर्षित नहीं हो सके और प्रेम उनसे अलग हो जाता है। ओके, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, मतलब क्या है इस लाइन का? कि जो प्रेम की नदी है, आपने उसमें आज तक जो अपना पैर है, अपना जो पग है, वो आज तक आपने उसमें नहीं डाला है। मतलब बोरियो ये ब्रजभाषा है, अब मैंने भी आपको बताया इसमें ब्रजभाषा का यूज हुआ गया है इनमें अच्छे से। ठीक है, प्रीति नदी में पैर ना बोरियो, पाँव ना बोरियो, मतलब क्या है कि जो प्रेम की नदी है तुमने उसमें पैर नहीं बोया, मतलब तुम उसमें गए नहीं आज तक प्रेम में। दृष्टि ना रूप परागी, जो आपकी दृष्टि है उसे नहीं पराग पाई। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, वो क्या कह रही हैं? गोपी ये रही, इनसे कह रही हैं उद्धव जी से कि हम तो भैया अबलाएं हैं और हम गुड़ की चीटी हैं, जो गुड़ से ऐसे लिपटी हुई हैं। मतलब जो गुड़ कौन है? कृष्ण, और चीटी कौन है? ये गोपियां। हम
कृष्ण से ऐसे लिपटे हुए हैं गुड़ की चींटी के प्रकार कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, और अगर हमें कोई उनसे अलग करने की कोशिश करेगा तो जैसे गुड़ से चींटी निकालते समय चींटी मर जाती है, ऐसे ही हम अपने प्राण त्याग देंगे। फर्स्ट जो था ये पूरी लाइनें इसमें ये बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इनका दूसरा पद। मन की मन में माज रही। इसमें क्या है, जो ये गोपियां हैं वो आगे बताती हैं कि हम तो अपनी मन के अंदर ही अपनी बातों को रख रहे हैं, मन के अंदर ही अपने चीजों को हम रख रहे हैं। मतलब क्या है उद्धव, कृष्ण से मिलने की हमारी अभिलाषा मन में ही रह गई है। हमें तो आशा थी, क्या आगे, हमें तो आशा थी कि कृष्ण जल्दी ही ब्रज में आएंगे। मतलब क्या, आपने अभी इस पिंक बॉक्स में पढ़ा कि कृष्ण कहाँ चले गए, मथुरा में चले गए, गोपियों को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा था, आपको पता है। ठीक है, इसमें अब आगे हम पढ़ते हैं, मन की मन में माजरी, मन की बातें ही हम अपने अंदर रखते जा रहे हैं। ठीक है, कहिए जाई कौन पे उद्धव, हम किसी से कह भी नहीं सकते जो हमारे अंदर की प्रेम भावना है कृष्ण के प्रति, हम कहें भी तो किससे, हमारे कृष्ण तो जा चुके हैं हमें छोड़कर, अब हम किसी से कह भी नहीं सकते उद्धव, ना ही परत कही और कह भी नहीं पाएंगे। अवधि आधार आस आवन की, हमें तो इतनी आस थी कि कृष्ण ब्रज जल्दी ही लौटेंगे, बट क्या हुआ, तन मन भी था सही, वो तो अभी तक आए ही नहीं हैं। अब इन जोग संदेश सुनी, अब इस जो योग संदेश है, ये योग संदेश कौन लेके आए हैं, ये लेके आए हैं उद्धव। ओके, ये जो व्याख्या है ये अच्छे से आएंगी, आप इन्हें प्रॉपर अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपको पढ़ते जाना है और बनाते हुए आपको लिखनी है, ये आ जाती है 5-5 मार्क्स की। ओके, अब ये आगे बता रही हैं, अब इन योग संदेशनी सुनी बरनी बरह दही। ठीक है, आगे क्या है, चाहती होती गोहरी जितही ते उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरियो क्यों मर्यादा ना लही। मतलब क्या है, जो गोपियां हैं वो बता रही हैं कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, हमारी जो बात है अंदर की वो अब तक हमारे पास ही है, और हम किससे कहें, हम किसी से कह भी तो नहीं सकते हैं क्योंकि कृष्ण चले गए हैं, और हमें तो लगा था कि कृष्ण लौटेंगे, पर आप इस योग संदेश को यहाँ पर ले आए हैं। ठीक है, और जो उनकी विरागनी है वो बढ़ती जा रही है, मतलब जो उनसे मिलने की इच्छा थी वो और डूबती जा रही है। अब वो क्या कह रहे हैं, गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से, सूरदास अब धीर धरियो क्यों, अब हम क्यों अपने धीर है मतलब धीरज से क्यों रखें, मर्यादा ना रही। अब श्री कृष्ण ने मर्यादा लांघ दी है, अब उन्होंने हद पार कर दी है हमसे ना मिलने की। हमें लगा था वो आएंगे मिलने, बट वो हमसे मिलने नहीं आए हैं। तीसरा पद देखते हैं क्या है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी का क्या मतलब है, एक पक्षी होता है, हारिल की लकड़ी को वो हमेशा पकड़े रखता है। तो ऐसे क्या बताया गया है इस पद में कि जो हारिल की लकड़ी कौन है, कृष्ण, और वो पक्षी कौन है, हम। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, जो हमारे हरि हैं, जो हमारे कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, जो मन क्रम वचन, हम पूरे अपने आप को यह दृढ़ करी पकड़ी, हम अपने पूरे दम से अपने हरि की लकड़ी, हारिल की लकड़ी मतलब कृष्ण को अब पकड़ के बैठे हुए हैं। मतलब क्या है, हम उनके प्रेम में अच्छे से डूबे हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, सोते जागते स्वप्न में भी हम कृष्ण का ही जक रही, मतलब काना काना जक रही, कृष्ण के बारे में ही हम जप रहे हैं, कृष्ण की ही हम पूरे समय जाप कर रहे हैं। सुनत जोग लागत है, आपके संदेश को सुनकर लगता है जो करई ककरी, ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए क्या है, एक कड़वी ककरी है। मैंने आपको इसमें पिंक बॉक्स में बताया था, ककरी वाले में थर्ड पद में आएगा। सो यही है, हमें आपके इस योग संदेश को सुनकर लग रहा है कि ये एक ककरी है, कैसी, कड़वी बहुत। सूतो ब्यादि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपे जिनके मन चक्री। इन 2 लाइनों का क्या मतलब है, ये जो बात है ये आप हमारे पास क्यों लेके आए हैं, हम इसको नहीं सुन सकते, मतलब देखी सुनी ना करी,
हमारे ऊपर ये लागू नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हम प्रेम के मार्ग से चला करते हैं, हम योग साधना के मार्ग को नहीं ले सकते हैं। आगे वो क्या कह रही हैं गोपियां कि आप उद्धव इस योग साधना के जो संदेश है उसे जाकर ऐसे व्यक्तियों को दीजिए जिनका मन जो है स्थिर नहीं रहता है, उनका मन चक्री के समान मतलब चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, ये किसने कहा है? थर्ड पद में गोपियों ने कहा है। किससे कहा है? उद्धव से। अब आता चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आए, मतलब जो कृष्ण है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। आपको मैंने पिंक के बॉक्स में अभी पढ़ाया है कि जो हरि हैं मतलब कृष्ण है, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर रहे पहली के। अब हम इसे अच्छे से कहते हैं कि गोपी कहती है कि हे सखी, अब श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र में प्रणवीरता प्राप्त कर ली है, मतलब पूरे अच्छे से उन्होंने जो राजनीति है उस पर अपनी जीत हासिल कर ली है। ठीक है, और क्या है? वे एक पूर्ण राजनीतिज्ञ बन गए हैं। ठीक है, वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ बन गए हैं, इसलिए वे हमारे प्रेम का उत्तर छल कपट का प्रयोग कर रहे हैं। छल कपट का प्रयोग कैसे कर पा रहे हैं वो, उसमें ये मतलब है कि वो उन्होंने हमारे प्रेम को नहीं देख रहे हैं, ये योग साधना के संदेशों को हमारे पास भेज रहे हैं। ठीक है, भ्रमर रूप उद्धव ने जो निगण रूप ज्ञान की बातें कही। ये जो भ्रमर रूपी कौन है? उद्धव। इसमें आप देख सकते हैं, एक अति चतुर होते पहली के, अब गुरु ग्रंथ पठाए। ये जो उद्धव हैं भ्रमर रूपी, ये हमारे पास आकर हमको ये चीजें बता रहे हैं कि कृष्ण के बारे में समाचार दे रहे हैं। तुम्हें कृष्ण के बारे में कोई समाचार मिला है? कृष्ण तो पहले ही बड़े चालाक थे, तुम अब हमें क्या आकर बता रहे हो? हमें तो पहले ही पता है कि कृष्ण जो हैं बहुत चालाक हैं। ठीक है, अब उन्होंने राजनीति में महान ग्रंथ पढ़ लिया है। आप इसमें देख सकते हैं, अब गुरु, देखिए अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब उन्होंने जो राजनीतिज्ञ ग्रंथ है वो महान पूरा अच्छे से अपने लिए पढ़ लिया है उन्होंने, हमसे प्रेम करके। आगे क्या है? बड़ी बुद्धि जानी की जो, उनकी जो संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। इसमें आगे क्या है इसे पढ़ते हैं हम कि जो कृष्ण है वो मथुरा जाकर बैठ गए हैं और अब ब्रज में ना आकर योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। ठीक है, कौन भेज रहे हैं? कृष्ण। हमने उनकी बुद्धि की प्रणवीरता को जान लिया है और वे नारियों के लिए योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। जो गोपियां हैं वो व्यंग कर रही हैं उद्धव पर, कृष्ण के बारे में। अब गोपी उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं? आगे पढ़ते हैं, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। इसका क्या मतलब है? अब गोपी उद्धव को संबोधित करती हैं कि पहले जमाने के लोग बड़े सज्जन होते थे और दूसरों के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते थे। हे उद्धव, अब तुम हम अबलाओं को सताने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? यह संदेश लेकर हमारा मन वापस ऐसा मत करो। ओके, इसमें ऐसा कहा गया है, जिन लोगों के मन घूमते हैं अच्छे से पूरे में डोलते हैं, उनको जाकर इसको दे दीजिए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, गोपियां कह रही हैं कृष्ण के बारे में कि अब हमें आप आकर परेशान मत कीजिए, हम तो प्रेम में डूबे हुए हैं, पर जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और वो पहले से चालाक थे और ज्यादा चालाक हो गए हैं। और जो वहां पर कुबड़ी माता हैं, आपने सुना होगा, उसमें देखा होगा, जो कृष्ण जी की होती हैं, उनके साथ वो जाना रहना पसंद कर रहे हैं। और जो इनकी ब्रज की गोपियां हैं उनके साथ वो रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ आ भी नहीं रहे हैं ब्रज में वापस लौट के, वो मथुरा में जाकर बैठ गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ते करे अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, और वो हमारे साथ अनीति कर रहे हैं और हमसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं ये योग साधना का संदेश भेजकर। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ना जा ही सताए। देखिए वो क्या कह रहे हैं, अगर आपने राजनीति पढ़ी लिया, आप राजा ही बन गए अच्छे से, तो उसमें ये भी लिखा होता है कि राज धर्म में लिखा हुआ है कि प्रजा को कभी भी नहीं सताते, प्रजा को कभी नहीं सताया जाता।
हमें प्रजा की सेवा करनी चाहिए, ऐसा राजधर्म में लिखा हुआ है। अब वो उसे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ऐसा वो बता रहे हैं कि आप इस योग साधना के संदेश को ले जाइए, हमारी विरह अग्नि को और मत बढ़ाइए। इस प्रकार ये हमारा जो चैप्टर है ये पूरा हो चुका है, सूरदास के पद वाला। आप ये वाले चित्र से सब समझ ही पा रहे होंगे कि क्या स्थिति उस समय रही होगी। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। और आपने ये चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ये काव्य खंड का चैप्टर 1 आज हमने आपको पढ़ा दिया है। आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और हम आपको पूरे अच्छे से आपके एग्जाम्स तक अच्छे से आपको हर चीज़ आपके अपडेट्स में देंगे। आपकी 1 शॉट वीडियो, पूरी बुक की क्वेश्चंस, बैंक्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन, PYQs, हम आपको पूरे इस चैप्टर के सब चीज़ों के चैप्टर्स के वीडियोस आपके इसी चैनल पर लाएंगे VM अकेडमी पे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप किसी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं ठीक है, बट अगर आप हमारे चैनल से ही फ्री में, हम फ्री में करा रहे हैं सब चीज़ों को, फ्री में क्वेश्चन बैंक, फ्री में PYQ, सब कुछ फ्री में। आप अगर इससे ही पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, हम आशा करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।